वेलकम टू सलीम जमी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम जमी। अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। लास्ट ट्रांजिट के ऊपर हमने बात की थी मरकरी के ऊपर। वो वीडियो आपने लाइक की, शेयर किया, अच्छा लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। आज हम सन के ट्रांजिट पे बात करेंगे जो 12 की रात यानी कि 12 और 13 के दरमियान फरवरी को निकलेगा और 14 मार्च तक रहेगा। ये सन ट्रांजिट ऑफ फलक का 5वां घर यानी बुर्ज असद ल्यू का ये मालिक है। सन का ट्रांजिट 12 जोड़ी के ऊपर क्या असरात देगा उसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसमें हम सन ट्रांजिट की बात करेंगे क्योंकि ग्रेन भी 17 तारीख को लगेगा और ग्रेन जो है वो सूरज को लगेगा और कमर का ग्रेन भी है। वो हम अलग टॉपिक रखेंगे क्योंकि हम मिड फरवरी से लेकर यानी 15 फरवरी से लेकर 15-14 मार्च तक की जो है बात करेंगे उसमें डिटेल के साथ, क्योंकि उसमें काफ़ी ट्रांजिट है। उसमें सोलर क्लिप्स भी है, लूनर क्लिप्स भी है, मार्स भी हाउस चेंज कर रहा है, सन भी करेगा, ग्रेन भी लगेगा, मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा, कंबस भी होगा। उसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो सन के ट्रांजिट पे 12 जोड़ी के ऊपर उसके क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का ये त्रिकोण का मालिक यानी फिफ्थ का मालिक है। फिफ्थ जो होता है वो आपकी इंटेलिजेंस का होता है, आपके थॉट्स का होता है, आपकी जितनी भी जहानत है उसका होता है, लव अफेयर्स का होता है, औलाद का होता है और जितने भी आइडियाज होते हैं वो भी इसी का हाउस होता है। लव अफेयर्स औलाद का भी होता है। उसका मालिक अपने बिल्कुल ऑपोजिट एक्वेरियस है जो आपका 11th हाउस है। 11th हाउस में सेटर्न सन को बहुत अच्छा माने, बल्कि तमाम प्लैनेट्स को बहुत अच्छा माना था। लेकिन यहाँ पर उसका कंजक्शन वीनस, मरकरी और राहु के साथ भी होगा, यानी राहु के साथ ग्रेन योग भी लगेगा। वीनस के साथ जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा क्योंकि त्रिकोण का मालिक है और वीनस जो है वो 7th और 2nd का लॉर्ड, यानी धन योग भी बनेगा और राजयोग भी बनेगा। मरकरी यहाँ पर छठे का और तीसरे घर का मालिक है। 5th और 11th का कंजक्शन भी बड़ा खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे आपको बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। बड़े नेटवर्क के साथ, बड़े मीनिंगफुल पीपल के साथ, बड़े सोसाइटी के साथ, बड़े नेटवर्क होगा, बड़ी पब्लिक गैदरिंग होगी। ऑनलाइन सिस्टम अगर आप करते हैं, डिज़ायर का घर, यहाँ डिज़ायर भी पूरी होती नज़र आएगी आपकी। 5th के लॉर्ड को ग्रेन भी लगेगा और 5th का मालिक जहाँ सेटर्न है वहाँ पर राहु भी है। थोड़ा सा ग्रेन के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन यहाँ आपको कहीं न कहीं बड़े लेवल के साथ कनेक्शन बनेंगे, जुड़ने का मौका मिलेगा। फिर धन योग, फाइनेंशियली गेन का भी बेनिफिट, फ़ायदा यहाँ पर आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। हाँ, कम्बस्ट है, आपका लगन का मालिक जो है वो कम्बस्ट है, तो उसके लिए अगर आप रेड कोरल स्टोन पहन सकते हैं तो बहुत बेहतर है क्योंकि वह एक्सॉल्टेड में तो है, यानी 10वें घर में तो है, लेकिन अगर आप उसका स्टोन पहन ले तो आपके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि रेड कोरल जो है वो मार्स का स्टोन है और मार्स 9 मई तक कम्बस्ट है। तो यहाँ पर 11th हाउस में बड़े बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ आपके काफ़ी अच्छे यहाँ पर गेन या बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। फिर यही आपके पार्टनर जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर, उसका 5th हाउस बनता है जो कि आपका 11th हाउस बनता है। तो यहाँ चीज़ें बहुत पॉजिटिव है क्योंकि सन वीनस के साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मरकरी के साथ भी होगा। तो सोच और माइंड और पैसा की तरफ जो है वो रुझान काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक, बस ईगो को अगर आपने दूर रख लिया तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। टॉरस की बात करते हैं। बुर्ज सौर के ये 10वें घर में आया है, 4th का लॉर्ड है और केंद्र में, यानी कि 4th लॉर्ड भी केंद्र कहलाता है और 10th लॉर्ड भी केंद्र कहलाता है। यहाँ सन को डायरेक्शन 10th भी मिलेगी। वीनस के साथ इसका केंद्र त्रिकोण राजयोग, मरकरी के साथ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग और राहु के साथ भी होगा यहाँ पर। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। कैरियर के यहाँ पे आपको बहुत बड़े कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कई बड़े लोगों के साथ, मीनिंगफुल पीपल के साथ भी आपका यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा भी होगा। 4th लॉर्ड पीस ऑफ माइंड का भी होता
होता है, आपके घर गाड़ी का भी होता है, व्हीकल का भी होता है, मदर का भी होता है। तो यहाँ मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा पीसफुल रह सकते हैं। जब ग्रेन लगेगा, ग्रेन के टाइम पे हम उसको डिटेल के साथ बताएँगे कि यहाँ पर आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा यहाँ मिल सकता है। बस ईगो को अगर आपने दूर रख लिया, तो यहाँ पर सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी और यहाँ पे ग्रेन भी होगा। मरकरी वीनस, क्योंकि मरकरी भी आपकी कुंडली में योग कारक है, दूसरे घर का मालिक है, 4th लॉर्ड के साथ यहाँ पर 5th लॉर्ड के साथ भी कंजक्शंस है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे व्हीकल लेने का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है, चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। फिर यहाँ पे जुपिटर की भी नज़र होगी, तो यहाँ पे काफ़ी बेहतर शिष्टाचार यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में होंगी। अपने करियर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे और किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ या गवर्नमेंट जॉब के साथ जुड़ने का मौका भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर किसी ने अप्लाई किया हो तो यहाँ पर डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं मौका ज़रूर मिलेगा यहाँ पर आपको। 5th का लॉर्ड भी इधर ही बैठा हुआ है 10th में, तो अपने करियर के पॉइंट ऑफ से आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। यहाँ पे इस चीज़ को लेके आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ और चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी और वो आपको नज़र भी आएँगी आपको। बुर्ज-जोज़ा की बात करें तो बुर्ज-जोज़ा के ये 9th हाउस में हो रहा है। लगन लॉर्ड के साथ भी होगा, वीनस के साथ भी होगा, जो आपका 5th का लॉर्ड है और 3rd का मालिक है। थर्ड यहाँ से 3rd को भी देखेगा, यानी अगर आपका कोई रिलीजन ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल है तो वो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा। एज और अपनी स्किल को अगर आपने सही मायनों में पहचान लिया तो नो डाउट अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन जब मरकरी कंबस्ट होगा तो थोड़ा-सा आपको एहतियात ज़रूर करनी पड़ेगी। 8वें घर में मार्स है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहाँ मिले-जुले असरात तो रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपका सन का यहाँ ट्रांज़िट जो है वो कहीं न कहीं फ़ेवर बॉसेस से, फादर से, कहीं न कहीं लॉन्ग ट्रैवल से आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। गवर्नमेंट से भी आपको कोई फ़ेवर मिलती हुई यहाँ पे सूरत-ए-हाल नज़र आएगी। गुरु से, फादर से ईगो ज़रा दूर रखिएगा। यहाँ पे ईगो का एक सबसे बड़ा मसला जो है वो हो सकता है। अगर आपने ईगो को अपना दूर कर लिया तो ये चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं बेहतर अंदाज में ज़रूर होंगी। अगर एमराल्ड स्टोन आप पहन सकते हो तो वो ज़रूर पहन लीजिएगा। 3rd का लॉर्ड है जो स्किल का घर भी होता है, करेज का भी घर होता है, छोटे बहन-भाइयों का भी घर होता है। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी मिलती-जुली असरात आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो वीनस आपका 5th का मालिक है और वो आपके 3rd के लोग से हायर एजुकेशंस के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है। आप उसको भी हासिल कर सकते हैं। तो जी, तो थोड़ा-सा आपने बस पेशेंस रखना है, कंट्रोल रखिएगा तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर होंगी यहाँ पर। अब हम कैंसर की बात करेंगे। कैंसर की 8वें घर में हो रहा है। 8वें घर में वीनस भी है, मरकरी भी है। वीनस आपके 4th यानी कि घर का, पीस ऑफ माइंड का, मदर का, व्हीकल्स का, इन सब चीज़ का मालिक जो है वीनस और इनकम का मालिक भी वीनस 8th हाउस में बैठा हुआ है। 2nd का मालिक भी 8th हाउस में बैठ के 8th हाउस बैठ के 2nd हाउस को देखा। मरकरी जो 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है वो भी 8th यहाँ पे बैठा है। तो यानी कि एक्सपेंस का मालिक भी 8वें घर में बैठा हुआ है और ये पार्टनर के लिहाज से तो बहुत बेहतर है। फैमिली को लेके थोड़ा-सा आपको एक्सपेंस को लेके थोड़ा परेशानी होगी, हेल्थ को लेके थोड़ा-सा आपने ज़रा कॉन्शियस रहना है, लेकिन इनकम के सोर्स कहीं न कहीं से बनते हुए नज़र आ सकते हैं। थोड़ा-सा एहतियात कीजिएगा, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी टैक्स की वजह से आपको थोड़ा परेशानी फेस करना पड़ सकती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे दूसरे का मालिक दूसरे घर को देखेगा, ग्रेन भी यहाँ पे होगा। विरासती प्रॉपर्टी के कोई मसले मसाइल थे तो देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता वो मसले हल होने की तरफ जाते हुए नज़र आएँगे। अगर कोई स्टे लग गया था या स्टे लगने वाला है तो इस चीज़ों में थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा कंट्रोल रखना, तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर होंगे। पर यहाँ पर 8वां घर है तो ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात। सडनली अचानक है, अचानक कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है और गवर्नमेंट से डूबा हुआ पैसा ये उसका भी ये घर ये कहलाता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो काम करते हैं वहाँ पे उनको बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। तो जो भी चीज़ होगी अचानक होगी, विरासती प्रॉपर्टीज़ को भी लेके भी, क्योंकि यहाँ राहु भी बैठा हुआ है। अगर आप रिसर्चर हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे चीज़ें बेहतर अंदाज में, क्योंकि यहाँ पे 4th प्लैनेट कंजंक्शन वीनस, मरकरी, राहु के साथ और सन राहु को थोड़ा वीक करता है, लेकिन वो एक चंद घंटों का होता है। अगर वो टाइम निकालेंगे तो काफ़ी हद तक आपको, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल आपको बहुत ज़रूरी रखना है। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद का, जिसका ये रूलर है।
बुर्ज ल्यू का ये रूलर है। आपके 7th हाउस में 4 प्लैनेट का कंजक्शंस है। सबसे पहले तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने पार्टनर के साथ जितना अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं उतना रखना है। अगर यहाँ पे कोई आपका आपस में कोई टेंशन भी चल रही है, चाहे लाइफ पार्टनर को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके, ये चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल ज़रूर रखना है आपने। यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी होगा, धन योग भी होगा यहाँ पर, क्योंकि सन जो है यहाँ पर लगन का भी मालिक है, वीनस यहाँ केंद्र का मालिक है और इनकम का मालिक यहाँ पर जो है मरकरी है और राहु भी यहाँ पे बैठा है, जो कि सैटर्न 8वें घर में बैठा है। तो अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप को जितना कंट्रोल रख सकते हैं, बिजनेस का भी ये घर है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ग्रेन, एक तो जब ग्रेन की बात होगी तो हम बात करेंगे उस वक्त, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों को ख्याल रखना, अपनी ईगो को ज़रा दूर रखना। बेशक यहाँ पे 7th हाउस में है, ग्रेन भी लगे, लेकिन लगन को देख रहे तो वेरी पॉजिटिव, वीनस भी देख रहा है, मरकरी, 2 पॉजिटिव प्लैनेट देख रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। थोड़ा सा चीज़ों का अगर आप कंट्रोल कर गए तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो, क्योंकि डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी मालिक है, पार्टनरशिप का भी मालिक है, बिजनेस का भी मालिक है। तो बिज़ कहीं न कहीं अगर आपने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई की हुई तो कहीं न कहीं रास्ते ज़रूर बनते नज़र, लेकिन सेहत यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा फ़ोकस ज़रूर होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर अगर आप रहेंगे, क्योंकि ग्रेन तो यहाँ पे लगना है और ईगो का बहुत, सन का ताल्लुक जो है वो पावर से होता है, ईगो से होता है। तो यहाँ पर एक राहु वाहिद प्लेनेट है जो सन को ग्रेन लगाता है, ईगो को ग्रेन लगाता है, अथॉरिटी को ग्रेन लगाता है। कई लोगों को अपनी अथॉरिटी पर जो है थोड़ा सा वो रहेगा और वो शायद वो अथॉरिटी जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए आपके लिए, क्योंकि सैटर्न आपके 6ठे और 7वें घर का मालिक है। सैटर्न का राहु भी जो है एक्वेरियस का मालिक है, राहु 7वें हाउस में बैठा है, केतु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, केतु आपके सॉरी लगन में बैठा है और 7th हाउस में आपके राहु बैठा हुआ है। तो अपनी हेल्थ का जितना ख्याल रख सकते हो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर, ख़ास तौर पर हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ख्याल रखना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल यहाँ पर नज़र आएगी। अब हम बात करेंगे, विर्गो की बात करेंगे। विर्गो का वीनस, मरकरी, सन और राहु 6ठे घर में। राहु भी अच्छा होता है, सन 6ठे घर में आपके ग्रीन लग रहा है, यानी कि आपके दुश्मनों के घर में आपके ग्रीन लग रहा है, आपके कर्जे के घर में आपका ग्रीन लग रहा है, आपके दुश्मनों के घर में, लिटिगेशन के घर में ग्रीन लग रहा है। सूरज यहाँ पे बैठा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मरकरी लगन का मालिक भी इधर ही बैठा हुआ है। यहाँ आपको सिर्फ अपनी सेहत की तरफ फोकस कीजिएगा। लिटिगेशन, कंपटीशंस, जॉब के लिहाज से आपके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। अगर कर्जों में कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो भी यहाँ पे हल होती यहाँ पे नजर आएगी। 6ठे घर में केंद्र त्रिकोण राजयोग, क्योंकि 12वें घर का मालिक है ना, एक्सपेंस, लिटिगेशंस में, लड़ाई झगड़े में, दुश्मनों पे यहाँ पे आप हैवी होते हुए नजर आएंगे। तो बस लगन का मालिक भी 6ठे घर में, तो जितना अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से बचाएंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस चीज़ का अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रख लीजिएगा। यहाँ ये चीज़ें थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, क्योंकि ये लगन का भी मालिक है आपके और आपके 10th हाउस का भी मालिक है। तो कहीं न कहीं करियर से रिलेटेड चीज़ों में कहीं न कहीं आपको इम्प्रूवमेंट या कोई प्रमोशन जैसी चीज़ ज़रूर आएगी, लेकिन डिले फैक्टर या ट्रांसफ़र की ये चीज़ें आपको जो है, बिज़नेस जो करते हैं उनके लिए, बिज़नेस के लिए कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपने ख़्याल रखना है। अब हम लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के ये 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस आपका इंटेलिजेंस का, आपके थॉट्स का, आपके लव अफेयर्स का, आपकी औलाद का। यहीं पर सन आ रहा है जो कि आपके 11th लॉर्ड है। यही मरकरी जो आपके 12वें और 9th का मालिक है, यही लगन का मालिक और 8वें घर का मालिक का भी कंजक्शन है। जो लगन का मालिक है वो 8वें घर में, यानी 4th प्लैनेट कंजक्शन आपके त्रिकोण में हो रहा है। तो आपको बहुत चीज़ें थोड़ी बेहतर तो मिलेगी, चीज़ें बेहतर भी हुई, लेकिन आपके कैरियर से ये 8वें घर में हो रहा है। तो बहुत सोच समझ कर आपने डिसीजन लेने हैं कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरियर के मसला कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो है, यहाँ आपका डिसीजन बहुत मैटर करेगा। अगर आपने जॉब गवर्नमेंट की या मल्टीनेशनल कंपनीज में कहीं अप्लाई की हुई है
तो यहाँ ग्रेन भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर सन आपको कहीं न कहीं फ़ेवर ज़रूर देगा। 9th का और 11th का लॉर्ड का कंजंक्शंस, केंद्र त्रिकोण का भी 8वें घर के साथ भी कंजंक्शन, फिर राहु के साथ, जो कि आपके सेट, यह भी एक राजयोग बनता है लेकिन ग्रेन के उभरने के बाद। तो यहाँ पे बहुत कुछ बेहतर चीज़ें तो होंगी, लेकिन रिलेशनशिप को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। और यहाँ पर औलाद को लेके आपको थोड़ा टेंशन, उनके हेल्थ को लेके या उनको कोई प्रॉब्लम्स को, एजुकेशंस को लेके कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप सही मैनेज करके, तो ये यहाँ पर त्रिकोण में ये चीज़ बन रही है, जहाँ कहीं न कहीं आपको फ़ेवर्स ज़रूर देगा, क्योंकि लगन का मालिक भी इधर ही है, राहु के साथ भी है, सन और राहु का भी यहाँ पर होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ बहुत कॉन्शियस भी रहना है, क्योंकि आपके करियर के मालिक से 8वें घर में ये हो रहा है, तो 8वां घर कहीं न कहीं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लमैटिक ज़रूर हो सकता है। लव रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके कहीं न कहीं मैटर्स थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। अगर आपने सही टाइम पर ईगो को अपने दूर रखा, तो ये चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं बहुत बड़े लेवल पे फ़ेवरेबल भी हो सकती हैं। बड़े-बड़े कोई मौके आपको ज़रूर मिलेंगे, आपके थॉट्स, आपके क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे जागने का भरपूर मौका मिलेगा, और आप जो चीज़ चाह रहे थे उसका भी आपको बेनिफिट, फ़ायदा भी मिल सकता है। और आपके पार्टनर के 11th हाउस में आ रहा है, तो गेन कहीं न कहीं बेनिफिट बड़े लेवल का ज़रूर मिल सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर आपको यहाँ पे डिसीज़न लेना है। ये डिसीज़न जो है आपके लिए काफ़ी हद तक हो सकता है, क्योंकि सन आपके 11th का लॉर्ड का मालिक है। आपके इनकम के सोर्स कहीं न कहीं से नई जगह से और डेवलप होते हुए यहाँ पे नज़र आएँगे। राहु के साथ ड्यूल आपके इनकम के सोर्स भी यहाँ पे बनते हुए यहाँ पे दिखेंगे, और आपको वो नज़र भी आ सकते हैं। लेकिन कोई भी फैसला करना है, कोई भी अगर नया रिलेशनशिप या पुराना रिलेशनशिप कभी आपने करना है, तो ये टाइमिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। थोड़ा डिले फैक्टर्स करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और स्कैंडल से भी ज़रा बच के रहिएगा, ये भी आपको प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है। स्कॉर्पियो की बात करेंगे, तो स्कॉर्पियो को ये हो रहा है 4th हाउस में, यहाँ 9th का मालिक का कंजंक्शंस, 9th का मालिक है आपके, सॉरी अपना 10th का लॉर्ड है। 10th का लॉर्ड आपका जो है राहु के साथ, वीनस के साथ और मरकरी के साथ। मरकरी इनकम का मालिक है आपका। तो यहाँ 4th हाउस लॉर्ड में पॉजिटिव प्लैनेट भी है, नेगेटिव प्लैनेट भी है। तो अगर आप घर से दूर रह के काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल है। या कोई ना कोई नई चीज़ डेवलप करियर को लेके ज़रूर होगी। मदर की हेल्थ को लेके, घर को लेके थोड़ा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ज़रूर रहेगा। अगर आप अपने घर से दूर रह के काम करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, और कम से कम अपनी मदर की हेल्थ का ख़्याल ज़रूर यहाँ पे रखिएगा। 4th हाउस व्हीकल का भी होता है, घर का भी होता है। अगर ये लेना चाह रहे हैं, तो थोड़ा डिले कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल यहाँ पर नज़र आएगी। चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज़ रखिएगा। लगन का मालिक कम्बस्ट है, और वो भी 3rd हाउस में बैठा है, इसने भी इधर आना है। तो यहाँ पर घर से जितना भी दूर अगर आप फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं, या दूसरे शहर में जाके काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा आइडियल ये सिचुएशन हो सकती है। जो इधर ही काम करते हैं, उनको थोड़ा-सा टेंशन का माहौल ज़रूर मिल सकता है। घर का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, मदर की हेल्थ को लेके, व्हीकल्स को लेके, घर को लेके कोई ना कोई चीज़ डिस्टर्ब ज़रूर रह सकती है। फिर ये आपके 5th से 12वें घर में हो रहा है, तो रिलेशनशिप को लेके भी, औलाद को लेके भी थोड़ा कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक चीज़ सूरत-ए-हाल बन सकती हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल करेंगे, तो सन आपका केंद्र का मालिक है, और आपका सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है। यहाँ रेड कोरल स्टोन पहनना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बना सकता है। राहु के साथ यहाँ पे ग्रीन, मदर की हेल्थ को लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। अगर प्रॉपर्टी का लेन-देन है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा देखो कि 8वें घर का मालिक भी आपके 4th हाउस में आके बैठा हुआ है। 7th और 12th का लॉर्ड का मालिक भी एक्सपेंस होते हुए फैमिली में, ये घर के ऊपर, ये व्हीकल्स के ऊपर यहाँ पे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्ज की बात करें, तो बुर्ज के 3rd हाउस में हो रहा है। सन 3rd हाउस में बहुत बेहतर होता है। आपका वीनस जो है 6ठे घर का और 11th का मालिक है। 3rd हाउस जो है करेज, हिम्मत, छोटे बहन-भाई इन सब का होता है। यहीं पर राहु का भी बैठना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर
आपको लिखने में और बोलने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। करेज और हिम्मत दिखाएँगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई आपके यहाँ पर दिखेंगी। कहीं न कहीं लगन का मालिक भी इन सबको देखेगा, जो कभी तक रेट्रोग्रेड है लेकिन देखेगा ज़रूर। छोटे बहन-भाइयों के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, या रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सूरत-हाल बन सकती है। कुछ ज़िंदगी में एफर्ट्स में कमी वाक़या ज़रूर होगी, और कुछ नए मौके आपकी लाइफ़ में ज़रूर करियर के लेके आएँगे, क्योंकि यहाँ ग्रहण कहीं न कहीं आपको फ़ेवर भी करेगा। सन का थर्ड हाउस में बैठना थोड़ा कहीं न कहीं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिशन में कहीं न कहीं आपको बेहतर सूरत-हाल यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगी। रेड कोरल स्टोन, क्योंकि लगन का मालिक आपके 12th का लॉर्ड का मालिक और 5th का लॉर्ड का मालिक है। तो सेक्रेटरी सालों के थर्ड हाउस में ये चीज़ हो रही है, और यहाँ से जुपिटर जो है 7th हाउस पे बैठ के लगन को भी देख रहा है। तो यहाँ पे बस छोटे बहन-भाइयों के साथ, छोटे सिबलिंग्स के साथ, पड़ोसियों के साथ आपने अपने रिलेशनशिप जो है वो बेहतर रखने हैं, और यही हाउस जो है वो फादर इन लॉ का भी होता है। तो यहाँ से किसी का जो है वो उनके सेहत का ख़्याल का मसला-मसाइल भी बन सकता है। छोटे बहन-भाइयों के लिए थोड़ा-सा अगर उनको प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं न कहीं से जो है चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई हमको ज़रूर नज़र आएँगी। आपके छोटे बहन-भाई या जो ससुराल में ससुर जी हैं, उनके लिए कहीं न कहीं रिलीफ़ का मैटर्स बनता हुआ वो दिखेगा यहाँ पर। बात करें कैप्रिकॉर्न के दूसरे घर में हो रहा है ये। दूसरा अगर बोलचाल का होता है, फाइनेंस का होता है, फैमिली का होता है। यहाँ 2 पॉज़िटिव प्लैनेट और 2 नेगेटिव प्लैनेट्स। 8वें घर का मालिक यहाँ पे बैठा है और 8वें घर को देखेगा। तो अचानक कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी फेस करना मिल सकती है। तो बातचीत करते हुए, बोलते वक़्त बहुत कॉन्शियस आपने रहना है। फैमिली के मैटर्स को लेके कहीं न कहीं परेशानी या पैसों के मामलों को लेके कहीं न कहीं आपको टेंशन ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा आपने बहुत केयरफुल होके रहना है यहाँ पर। वो ग्रेन भी आपके सेकंड हाउस, तो पैसों को लेके लेन-देन करते वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। लफ्ज़ों को चुनाव का करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। 8वें का मालिक है, वो आके इधर बैठा हुआ है और 8वें घर को यहाँ पे सारे प्लैनेट देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी खड़ी हो सकती हैं जो माज़ी की चीज़ें थी, वो सामने आ सकती हैं, जो आपको पेंडिंग कर गए थे, छोड़ गए थे, इग्नोर कर गए थे, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पे जितना भी केयरफुली लेकर इसको आप लेकर चलते हैं, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर लफ्ज़ों का चुनाव करते वक़्त, लेन-देन वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इवेंट ऑफ मनी भी मैटर्स बन सकते हैं, अचानक धन का भी, लेकिन थोड़ा केयरफुल होके। और फूड क्राइसिस, फूड यूज़ का ख़ास फूड का इस्तेमाल इधर बहुत ज़्यादा कीजिएगा। यहाँ पे फूड की वजह से आइज़ को लेके भी और दाँतों को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है आपको। और फूड खाते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है यहाँ पर। कोशिश करें कि आपके लफ्ज़ों के चुनाव की वजह से आपको प्रॉब्लम ना, तो मरकरी आपका योग कारक प्लैनेट है, वीनस जो भी योग कारक प्लैनेट है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इनकम के सोर्स तो बनेंगे, ये नहीं कहने कि आपको एलिगेशन या कोई बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें जो हैं यहाँ पर नज़र आ जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई टैक्स या जुर्माना भी आपको लग सकता है, तो बहुत केयरफुल होके। अब हम बात करें एक्वेरियस की, बात करें जहाँ पे ये सारा कुछ लग रहा है, वीनस पहले से बैठा है, मरकरी पहले से बैठा है, राहु का फिर से इधर बैठा हुआ है, और वहीं पे 7th लॉर्ड का मालिक भी यहाँ पर आ जाएगा, लगन के अंदर ही आ जाएगा। मरकरी यहाँ पर डायरेक्शन 10th में है, यहाँ लगन में ग्रीन भी लगेगा आपके। सन 7th हाउस का मालिक, काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी प्रोमिनेंट तो होगी यहाँ पर आपको। आपके अंदर थोड़ा ईगो का मसला आ सकता है, इस ईगो को अगर आपने दूर कर लिया, तो ये देखेंगे चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं बहुत बड़े लेवल के ऊपर बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। चीज़ें बेहतर भी होंगी। अपने पार्टनर की सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख लीजिएगा। रिलेशनशिप को जितना कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर है। पार्टनर को जितना आप टाइम देंगे, उतना ही बेहतर है। अगर इग्नोर करेंगे तो आपके लिए मसले-मसाइल खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं ये 4 प्लैनेट और 5 प्लैनेट कंजंक्शन आपके लगन में हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत एनर्जेटिक होके चीज़ें जो हैं, वो जोश में आके कहीं न कहीं आप बड़े फैसले कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा कंट्रोल करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। जितना अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, उतना ही आपके लिए यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि यहाँ सन भी, मरकरी भी, वीनस भी, राहु भी, चारों बड़े प्लैनेट आपके इधर बैठे हुए हैं, दोस्त दुश्मन इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो अपनी सोच, अपनी हेल्थ का ख़्याल बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली रखना, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं, बहुत बेहतर सूरत बना सकती है, लेकिन जल्दबाज़ी में और ईगो को लेके, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई की है, तो आपको बहुत बेहतरीन मौका यहाँ पे मिलेगी आपको यहाँ पर, लेकिन थोड़ा जज़्बाती नहीं होना आपने।
और अपने रिलेशनशिप को बहुत कंट्रोल रखें और आपस में एक-दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। राहु आपको नित नई जगह पे जो है नई चीज़ों की तरफ भगाएगा, एक तरफ आपको सुकून नहीं आने देगा, लेकिन मनी मैटर्स के लेके, काम को लेके चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं आपकी। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करेंगे जिसका ये 12th हाउस में हो रहा है। छठे का मालिक 12वें घर में। बेहतरीन मौका है आपको कर्जा उतारने का यहाँ पर। एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटलाइज़ को लेके हो सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन मौका है यहाँ पे आपको कर्जा उतारने का, एक बहुत सुनहरी मौका यहाँ पर आपको मिलेगा। वीनस आपके 8वें घर का, तीसरे घर का मालिक और मरकरी आपके 4th और 7th लॉर्ड का मालिक। पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसला-मसाइल ज़रूर रह सकते हैं। एक्सपेंस हो सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको कहीं न कहीं आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपको काफ़ी हद तक फ़ेवरेबल ज़रूर होंगी। आपको बहुत सुनहरी मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का भी। यहाँ कहीं न कहीं अगर सोच समझ कर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा होगा। अगर फ़ॉरेन जाने का सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक्सपेंस होंगे, तो सही जगह अगर एक्सपेंस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन है, जहाँ पे आप अपना कर्ज़ा उतारने का एक भरपूर मौका आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा। ये था सन का ट्रांज़िट जो कि 12 से 13 फरवरी से लेके 14 मार्च तक का ट्रांज़िट था सन का। 12 ज़ोडिक के ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर मैं कैलकुलेशंस करके आपको ज़रूर दूँ ताकि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अब हम बात करेंगे मिड फरवरी से लेकर मिड मार्च तक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे, जिसमें ग्रहण भी है, चाँद ग्रहण भी है, सूरज ग्रहण भी है, मार्स का ट्रांज़िट भी है, मरकरी का भी है, वीनस का भी ट्रांज़िट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। जाने से पहले वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।